बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप ऐसे ही अपने घरों में शादो आबाद रहें। और मेरी आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है पानी वाले आलू चना चाट की रेसिपी। खट्टा पानी इसका होता है, बहुत ज़बरदस्त ये चाट होती है और मैं अक्सर इसे खाती थी पहले जब मैं कभी बाहर जाती थी और ये मुझे नज़र आए तो मैं अपने हस्बैंड से कह के ज़रूर लेती थी और खाती थी। लेकिन जब से मैंने इसे घर में बनाया ना तो उसके बाद से इसको बाहर से लेना मैं भूल ही गई हूँ, क्योंकि बाहर से जो ये बन मिलती है चाट उसके अंदर टाटरी का इस्तेमाल होता है और इसको मैंने बग़ैर टाटरी के घर में बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से इसे खाते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये एक बाउल में मैंने बॉयल चने ले लिए हैं। ये मैंने रात भर इनको सॉक करके रख दिया था और उसके बाद इनको मैंने गला लिया है। तो ये मैंने एक बाउल में ले लिए हैं और इसके बाद मैंने एक आलू उसको छोटे छोटे से क्यूब्स किए थे, बहुत छोटे छोटे से आप क्यूब्स करें उनके, और उसके बाद उनको गला लें नमक डाल के और वो भी इसमें शामिल कर दिया है। अभी मैंने एक टमाटर लिया है, बिल्कुल बारीक चॉप किया है। हरी मिर्च ले लिए 2, उसको भी बारीक कट किए। खीरा ले लिया है आधा, उसको भी बिल्कुल बारीक कट किया है। प्याज को भी चॉप कट करने के बाद वॉश कर ली थी और हरा धनिया लिया है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल कर देंगे और ये जो ग़िज़ाइयत से भरपूर एक चाट तैयार होती है, क्योंकि आप इसके अंदर देख रहे हैं कि इसके अंदर वेजिस भी जा रही हैं। तो ये जो है ना बहुत ही अच्छी होती हैं और सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं। तो आप इसे इसके अंदर शामिल करें। अगर आपके पास खीरा ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप बग़ैर खीरे के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से डाल दें। कुटी हुई लाल मिर्ची डाल देंगे आधा खाने के चम्मच, थोड़ी चटपटी होती है, थोड़ी तीखी होती है। और फिर इसके बाद इसके अंदर रोस्टेड धनिया ले लिया है, इसको दरदरा सा कूट लिया था, वो डाल दिया आधा खाने का चम्मच। और 1 चाय का चम्मच के करीब रोस्टेड सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, दरदरा कूटें, इसको बिल्कुल बारीक पाउडर ना बनाएं, वो डाल दें। और आधा खाने का चम्मच ही इसके अंदर चाट मसाला शामिल करेंगे और 1 लीमू का इसके अंदर रस डाल देंगे खटास के लिए। तो लीजिए ये ज़बरदस्ती चाट जो है ये तैयार है। मज़ीद अभी इसका पानी तैयार करेंगे तो बस बहुत ही ज़बरदस्ती ये चाट बन जाएगी। आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं या बच्चों को आप इस तरीके से दे दें तैयार करने के बाद। और खट्टा पानी भले से ना दें आप बच्चों को, गले ख़राब ना हो जाएं। तो ये देखें ये हमारी चाट अच्छी तरीके से इसको आपने मिक्स करना है। ग़िज़ाइयत से भरपूर ये एक चाट या सैलड भी आप इसे कह सकते हैं इस टाइम पे। तो आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद रखेंगे हम साइड पे, ताकि हम जो इसका खट्टा पानी है ना उसकी तैयारी की तरफ आ जाएं। तो ये मिक्स हो गई है, अब इसे रखते हैं साइड में। तो अब मैंने एक छोटे से बाउल ले लिया है, इसकी पहले चटनी तैयार करेंगे। इसके अंदर लहसुन ले लिए हैं 6 से 7 लहसुन के जवे और 1 मुट्ठी के करीब हरा धनिया ले लिया है, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। 8-10 पुदीने की पत्ती ले लें, वो डाल दें इसके अंदर। 1 हरी मिर्च डालने के बाद इसको अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लें, चटनी बना लें इसकी। तो ये देखें चटनी हमारी ये बन चुकी है। थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से हमने पीस लिया है। और अब एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम एक छोटा प्याली जो होती है ना, ये छोटा कप जो होता है, वो इमली का पल्प ले लिया है, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। और उसके बाद जो ये हमने चटनी तैयार की थी ना, तो वो इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर शामिल कर दें। बहुत अच्छा टेस्ट देती है ये। और इसके बाद इसके अंदर रोस्टेड ज़ीरा डाल देंगे 1 चाय का चम्मच के करीब, और काला नमक डालेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच के करीब। सफ़ेद नमक थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे, आधा चाय का चम्मच के करीब। सौंठ डालेंगे इसके अंदर आधा चाय का चम्मच, बहुत अच्छा टेस्ट देती है और इससे बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। काली मिर्ची कुटी हुई डालेंगे आधा चाय का चम्मच, और 1 लीमू का रस इसके अंदर डालेंगे। अगर लीमू ना हो तो आप टाटरी का यूज़ कर सकते हैं, 1 पिंच आप टाटरी इसके अंदर डाल दें। पर टाटरी जो है गला ख़राब करती है तो उसको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप इसके अंदर इसकी जगह लीमू डाल दें। लेकिन कमर्शियल बेस पे जो ये बनती है उसके अंदर टाटरी डाली जाती है। अब इसके अंदर ठंडा पानी डालेंगे, 1 गिलास भर के मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और ये हमारा ज़बरदस्त सा खट्टा पानी बिल्कुल रेडी है। आप इसके अंदर बेसन की जो फुल्कियाँ होती हैं वो भी बना के इसके अंदर डाल सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये हमारी चना चाट जो है ये डिस्पोजेबल ग्लास में मिलती हैं। इस तरीके से ये आपको ग्लास में इसको डालें और इसके बाद इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। ज़बरदस्ती चाट हमारी बिल्कुल रेडी है। कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
तो ये देखें मैंने अभी 4 इस ग्लास में डाल दिए और अब इसके अंदर ये जो खट्टा पानी है ना ये भर के इसके अंदर हम डाल देंगे। सारा मज़ा जो है ना इस पानी का ही होता है, इससे एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो बस ये देखें आप जितना पानी आप चाहें आप इसके अंदर डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। जो ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करता है तो वो ज़्यादा डाल ले, वरना आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी सी ये चटपटी सी पानी वाली आलू चना चाट रेडी है। तो जो ज़्यादा चना चाट खाना चाहता है तो उसके लिए बड़ा डिस्पोजेबल गिलास है, आप इसके अंदर चाट को फिल करें और बाद में इसके अंदर पानी डालने के बाद इसे सर्व करें। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ देखें, अपने घर में बनाएं, अपने घर वालों का दिल जीतें। क्योंकि घर में जो चीज़ बनती है उसमें हर चीज़ का ख्याल होता है सेहत के हिसाब से। तो ऐसे ही अपने घर में ये छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना जो हम स्ट्रीट पे खाते हैं तो वो आप घर में भी बना सकते हैं ईज़िली, और बल्कि ज़्यादा अच्छे से टेस्ट इसका होता है। तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।